हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो 12th का एक फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। इसका हम समरी याद करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, अभी तक जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक में इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है, जिसके कारण वे इंग्लिश पढ़ते नहीं हैं। 11th में भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। वैसे पिछला साल तो कोरोना आ गया, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट का जो है कि कोचिंग क्लासेज बाधित रहा। अब 12th में उनको एग्ज़ाम देना है, वो भी इंग्लिश में एक एक पेज का समरी याद करना उनके लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जितना कि कहा नहीं जा सकता है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ एक ऐसा समरी जो लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद किया जाएगा, यानी हिंदी में भी दिया गया है, जिससे आप ट्रांसलेट करके हिंदी समरी तो याद हो जाएगा। हिंदी आपको आसानी से याद हो जाता है और ट्रांसलेशन बनाने भी आता है। तो अगर हिंदी में लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन बनाते हुए भी याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए समरी तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ उसका हिंदी और इंग्लिश लाइन बाय लाइन PDF के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा। इस PDF को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है 8863886001 पर, उस पर आप व्हाट्सएप करके PDF ले सकते हैं। यह केवल अभी समरी का ही लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद नहीं, टोटल इंग्लिश के बुक का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद मिलेगा, जिससे आप इंग्लिश को हिंदी तरह पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी सबसे पहले पढ़ेंगे और उसका लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद भी आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लीजिए। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। किसी भी देश, किसी भी जगह, किसी लोकल एरिया की जो सभ्यता होता है उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। वर्शिप सिंपल है, सबको जानता है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, यानी वर्शिपर पुजारी, वर्शिप पुजारी। ट्रूथ सत्य, सबको जानता है। नॉन वायलेंस अहिंसा। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का मतलब होता है सत्य और अहिंसा। वीपन का अर्थ होता है हथियार। अगेंस्ट के विरुद्ध। यूनिक अद्वितीय। इसको मैं तेजी में बताते चला जा रहा हूँ ताकि यह तो इतना बार हम रिपीट करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा तो आप इसको बाद में वीडियो को पॉज करके याद कर सकते हैं। यूनिक अद्वितीय। अनबीटेबल अपराजय। आप जानते हैं बीट माने पीटना, तो जो अनबीटेबल जिसको पीटा नहीं जा सके, यानी जिसको पराजय नहीं किया जा सके, तो अनबीटेबल अपराजय। मेटेरियलिटी मतलब भौतिकता। मेटेरियल से बना है मेटेरियलिटी, भौतिकता। लग्जरियस लाइफ मतलब विलासिता जीवन। रेस्टलेस बेचैन। रेस्टलेस आरामहीन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बेचैन का सेंस दिया गया है। एंसेस्टर पूर्वज होता है। प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति होता है। हेंस अतः। डिस्क्राइब व्याख्या करना, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। साउंड मतलब ठोस। साउंड मतलब आवाज़ भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में ठोस या दुरुस्त, मजबूत के सेंस में दिया गया है। फाउंडेशन मतलब नींव। तो आइए हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लाइन बाय लाइन तो आपके लिए दिया ही गया है, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समरी को कैसे याद करना है उसके बारे में बता रहा हूँ
और समरी को समझा रहा हूँ। तो आइए, द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एसे यानी निबंध, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, यह तो चैप्टर का नाम है। द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अभी हम कलम थोड़ा चूज कर लें, उसके बाद बता रहे हैं। हैज बीन रिटेन, देखिए हैज बीन रिटेन यह पैसिव फॉर्म है, जैसे यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है। दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी, वह कार्य तुम्हारे द्वारा किया गया है। दैट वर्क हैज बीन डन बाय यू। इसी प्रकार इंडियन सिविलाइजेशन एंड सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ही वाज born on 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat। ही वाज born on 2 October, यानी उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में को पोरबंदर में, यानी गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ही इज नोन एज बापू, उनको बापू के रूप में, और द फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन का मतलब होता है राष्ट्रपिता, यानी उन्हें जाना जाता है। ही इज नोन, उन्हें जाना जाता है एज के रूप में, किस रूप में, बापू और फादर ऑफ नेशन, बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ही वाज वर्शिप ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हम आपको बताए हुए हैं, सत्य और अहिंसा। वर्शिप का मतलब होता है पुजारी, यानी वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ही वाज वर्शिप ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ही सक्सेसफुली यूज, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो क्या प्रयोग किया है, ट्रूथ माने सत्य और नॉन वायलेंस अहिंसा, सत्य और अहिंसा को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। यूज माने प्रयोग करना। एज द मेन वेपन, मुख्य हथियार के रूप में। एज अ मेन वेपन, एज माने के रूप में होता है, मेन वेपन माने मुख्य हथियार के रूप में। तो किस चीज के मेन हथियार के रूप में, तो अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी अगर हम टोटल अर्थ निकालें तो ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द मेन वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को ब्रिटिश रूल के खिलाफ, भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में यूज किया है। इन द प्रेजेंट एसे, इस वर्तमान एसे में, इन द प्रेजेंट एसे, इस वर्तमान एसे में, थोड़ा लाइनिंग जो है कि वर्ड पर ओवरलैप कर जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन द प्रेजेंट एसे, वर्तमान एसे में, गांधी जी टॉल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी टॉल्स मतलब बताते हैं, टॉल्क मैंने कहना भी होता है, बताना भी होता है। अबाउट मतलब के बारे में, द क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। यानी इन द प्रेजेंट एसे, इस वर्तमान निबंध में गांधी जी टॉल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इस वर्तमान एसे में गांधी जी भारतीय सभ्यता के बारे में बताते हैं। ही बिलीव्स दैट, वे विश्वास करते हैं कि, ही बिलीव्स, बिलीव माने विश्वास करना, ही बिलीव्स दैट, वे विश्वास करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज यूनिक, भारतीय सभ्यता अद्वितीय है। यूनिक का मतलब अद्वितीय, आप जानते हैं, यूनिक, यू आर यूनिक पर्सन, आई एम यूनिक पर्सन, यानी अद्वितीय, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो यानी गांधी जी विश्वास करते हैं कि
भारतीय सभ्यता जो है यूनिक है, भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन इज यूनिक एंड और द सिविलाइजेशन वह सभ्यता दैट का मतलब होता है कि, वह सभ्यता दैट मतलब कि और जो दोनों होता है, वह सभ्यता जो इंडिया है डेवलप्ड इज अनबीटेबल इन द वर्ल्ड, वह सभ्यता जो भारत ने विकसित किया है, डेवलप माने विकसित किया है, इज अनबीटेबल इन द वर्ल्ड, वह विश्व में अपराजय है, यानी विश्व में उसे कोई नहीं हरा सकता है। तो आइए फिर देखते हैं इन दिस प्रेजेंट एसे, इस वर्तमान एसे में गांधी जी टॉल्स, गांधी जी बताते हैं, तो क्या बताते हैं, अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के बारे में बताते हैं। वह विश्वास करते हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन इज यूनिक, वे विश्वास करते हैं, वह दिलासा दिलाते हैं कि भारतीय सभ्यता अद्वितीय है, इसके जैसा कोई अन्य सभ्यता नहीं है, और ही द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज डेवलप्ड, वह सिविलाइजेशन जो भारत ने विकसित किया है, इज अनबीटेबल इन द वर्ल्ड, वह विश्व में अपराजय है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, याद कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं याद हो रहा हो, याद होगा मीनिंग जहां हम बोल रहे हैं उसको पॉज करके आप कॉपी में लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इस कंडीशन के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, देयर आर मेनी डिफरेंसेज बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बहुत देयर आर मेनी डिफरेंसेज, देयर जो है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके बारे में जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो बताएंगे, देयर के साथ इज भी आता है, आर भी आता है, आगे वाला सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है, अगर आगे वाला ऑब्जेक्ट इसका प्लूरल फॉर्म में रहता है तो आर लेता है, और सिंगुलर फॉर्म में रहता है तो इज लेता है, वह जो आपके ग्रामर सेक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। देयर आर मेनी डिफरेंसेज बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता में बहुत सारा डिफरेंसेज है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। वैसे इस समरी के बाद हम टोटल बुक को लाइन बाय लाइन जब हम आपको हिंदी इंग्लिश अनुवाद देंगे और उसमें बताएंगे, उसमें टोटल बुक को भी हम प्रो सेक्शन को कवर करेंगे। अभी तत्काल में हम आपके लिए समरी का व्यवस्था किए हैं, समरी आप प्रयास कीजिएगा याद कर लेने के लिए। तब क्या डिफरेंसेज है, तो देखिए अब डिफरेंसेज, एगो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में कोई गुण बताएगा, फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में कोई दोष बताएगा, इस प्रकार हम उसको डिफरेंसेज करेंगे। तो 3-4 डिफरेंसेज आप दे सकते हैं समरी में, 3-4 डिफरेंसेज याद कीजिए, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए डिफरेंसेज क्या है। इन इंडिया यानी इन इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता में, इतना तो आपको समझ आ रहा होगा, भारतीय सभ्यता में, इन इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता में, पीपुल का मतलब लोग, भारतीय सभ्यता में काम करते हैं, इसको हम इरेज जो है कि कर देते हैं, इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगा। इन इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता में, इन इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता में, पीपुल डू दियर वर्क विथ हैंड एंड फीट, भारतीय सभ्यता में व्यक्ति जो हैं, लोग जो हैं वर्क करते हैं, किससे, तो अपने हाथ और पैरों से। बट इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन पीपुल डू दियर वर्क विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, लेकिन वेस्टर्न सभ्यता में पीपुल यानी लोग जो है कि वर्क कैसे करते हैं, मशीनरी से करते हैं। दोनों में डिफरेंस है इसलिए क्योंकि हम अगर वर्क से करते हैं तो हम किसी मशीनरी, किसी पार्ट या किसी अन्य देश के बनाए हुए सामान पर निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं। प्लस उसके साथ ही साथ अगर हम अपने वर्क को अपने हाथ और पैरों से करते हैं, उसमें प्रो सेक्शन में दर्शाया गया है, तो हम बीमार होने से भी बचेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, और उसके साथ आत्मनिर्भरता होगा, हमें दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना होगा कि चाइनीज सामान से वॉशिंग मशीन आएगा या अन्य देश से फ्रिज आएगा या जो भी आएगा हमारा वर्क करने वाला चीज़, उससे हम वर्क करेंगे।
तो वहीं बताया गया इन इंडियन सिविलाइजेशन पीपुल डू दियर वर्क्स विद हैंड एंड feet but in the western civilization people do their work with the help of machinery. वेस्टर्न इसमें डिफरेंस हो गया। भारतीय सभ्यता में पीपुल लोग अपना काम हाथ और पैर से करते हैं, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में लोग अपना काम किससे करते हैं? मशीनरी से करते हैं। ये जो दियर का प्रयोग होता है, दियर आवर, ये सब जब हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे यानी जब हम ग्रामेटिकल सेक्शन पढ़ाएंगे उसमें आप सबको क्लियर हो जाएगा दियर का प्रयोग कहाँ करते हैं, आवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, माई का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, राम श्याम एंड आई हैव डन माई वर्क, न कि हिज वर्क। ये सब प्रोनाउन आएगा। धीरे धीरे आप सब जानिए, ग्रामेटिकल सेक्शन भी आपका मजबूत हो जाएगा। इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का समरी इजी वे में याद कीजिएगा। अभी तो आप यह हम आपको समझा रहे हैं, फिर नीचे आपको देखेंगे लाइन बाय लाइन से हम आप कैसे याद कर सकते हैं। फिर अगेन नेक्स्ट डिफरेंसेज है, द पीपुल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन गॉड। भारतीय सभ्यता के जो लोग हैं, द पीपुल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता के लोग, द पीपुल ऑफ यूरोप यानी यूरोप के लोग, द पीपुल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन यानी इंडियन सिविलाइजेशन के लोग। तो वहीं बताया गया द पीपुल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव, बिलीव माने विश्वास करना है, बिलीव मतलब विश्वास करना है। बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करते हैं। सोल, आत्मा में विश्वास करते हैं। रिलीजन, धर्म में विश्वास करते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। बट, विरोधाभास आ गया यानी बट, लेकिन द पीपुल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के लोग बिलीव, विश्वास करते हैं। तो किस चीज़ में विश्वास करते हैं? बिलीव इन मेटेरियलिटी, लग्जरियस लाइफ, डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न थिंग्स, डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न थिंग। यानी द पीपुल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन गॉड, सोल, रिलीजन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता के लोग भगवान में, आत्मा में, धर्म, रिलीजन, धर्म में, प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। लेकिन द पीपुल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के लोग जो हैं विश्वास करते हैं। तो किस में विश्वास करते हैं? तो बिलीव इन मेटेरियलिटी, भौतिकता, भौतिक सुख जो होता है भौतिकता में विश्वास करते हैं। लग्जरियस लाइफ, जो आरामदायक जीवन है उसमें विश्वास करते हैं। डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न थिंग, नए नए चीज़ों के आविष्कार में विश्वास करते हैं। वैसे यह तो ऐसे 1948 यानी उससे पहले का है। महात्मा गांधी का तो मृत्यु 1948 में हो गया था, उससे पहले का यह ऐसे है। अभी की कंडीशन यह है, हम लोग भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो विश्वास है उसी चीज़ में आजकल हम लोग भी विश्वास करते हैं। लेकिन हमें आत्मनिर्भर रहने के लिए स्वदेश निर्मित चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, यह बात मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि हमें वैसा ही जैसे 48 से पहले हमारा सभ्यता था, जैसे 48 से पहले हम अपने हाथों से वर्क करते थे वैसे आज हम भी करें, वैसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम इतना ज़्यादा भी पश्चिमी नहीं बन जाए कि फिर हम दूसरे देशों के से जो डायरेक्ट गुलाम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन दूसरे देश के जो निर्मित वस्तुएं हैं, जो सामान हैं, उसके हम अधीन हो जाए, ये भी उचित नहीं है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी के अनुसार जो दिमाग है बेचैन पंछी के समान है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी आपको बताए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज, दिमाग जो है, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, दिमाग बेचैन पंछी के समान है। जैसे बेचैन पंछी क्या होता है? सुबह में दाना चुनने निकलता है और ठीक है उसको दिन भर के लिए आहार के लिए दाना नहीं मिल पाता है तो बेचैन है। लेकिन कुछ पंछियाँ हैं जो
दिन भर मतलब कि दाना चुनते रहेगी, या फिर पंछी से रिलेटेड हम अपने आप को अगर रिलेट करें तो हम इतना ज़्यादा अपने आप को, अपने संपत्ति को बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं, ताकि जितना ही ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, जितना ही ज़्यादा हम अपने सुख को खोजेंगे, उतना ही ज़्यादा यह हमारा दिमाग है अनब्राइडल, बेलगाम बनते जाएगा, उतना ही ज़्यादा सुख को खोजेगा। इसी के बारे में शॉर्टकट में हम आपको समरी में बताए हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड जो है, दिमाग जो है, बेचैन पंछी के समान है। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स। यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म यूज हुआ है। जब दो कंपैरेटिव डिग्री हो और दोनों एक दूसरे के सुपर रिलेटिव हो, यानी एक बढ़ता हो तो दूसरा भी बढ़े, एक बढ़ता हो दूसरा भी बढ़े, एक दूसरे से तुलना हो रहा, तो उस कंडीशन में हम आपको, यह भी एक कंडीशन है, मोर यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का प्रयोग करेंगे। ये सब हम आपको ग्रामेटिकल सेक्शन में बताएंगे, अच्छा तरीके से बताएंगे। द मोर इट गेट्स, यह जितना ज़्यादा पाता है, द मोर इट वांट्स, वह उतना ही ज़्यादा माने चाहता है। जितना ज़्यादा अगर आपको कुछ दिया जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप खोजते हैं। एंड स्टिल माने कभी भी, स्टिल मतलब कभी भी, रिमेन अनसेटिस्फाइड, और कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। आवर एंसेस्टर व्यूड दैट, हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो हैं, वह व्यू देखे हैं कि, व्यू माने देखना, देखे हैं कि लार्ज सिटी आज आर फुल ऑफ करप्शन। हमारे पूर्वज देखे हैं कि जो बड़ा सिटी है, लार्ज सिटी मतलब बड़ा सिटी, लार्ज सिटीज आर फुल ऑफ करप्शन, जो बड़ा सिटी है, करप्शन मतलब समझिए रहे हैं, करप्शन, करप्ट एरिया, करप्शन से फुल है। थीव्स, चोर से फुल है। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति है। एंड पीपुल कैन नॉट बी हैप्पी देयर, और वहाँ पीपुल जो है हैप्पी यानी खुश नहीं रह सकते हैं। यानी बता रहा है कि हमारे पूर्वज देखे हैं, यानी देखते हैं, हमारे पूर्वज जो है कि जब टॉपिक को लिखा जा रहा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उस समय में देखा गया है कि लार्ज सिटी, जो बड़ा शहर है, आज भी बड़ा शहर है, फुल ऑफ करप्शन, करप्शन से, थीव्स, चोरों से, वेश्यावृत्ति से भरा पड़ा है। और द पीपुल, वह सब लोग, दैट द पीपुल कैन नॉट बी हैप्पी देयर, और पीपुल वहाँ खुश नहीं रह सकते हैं। आप भी जान सकते हैं जहाँ यह सब चीज़ करप्शन हो, चोर हो, या विभिन्न प्रकार की गलत प्रवृत्तियाँ हो, तो वहाँ के पीपुल खुश नहीं रह सकते हैं। एंड और ए स्मॉल विलेज आर फ्री फ्रॉम दैट टाइप्स ऑफ थिंग्स, और जो हमारा छोटा गांव है, स्मॉल विलेज है, छोटा गाँव है, वह फ्री है जिस प्रकार, इस प्रकार की चीज़ों से। सो दे वांट टू लिव इन ए स्मॉल विलेज। तो ठीक ही है, जब इस सब चीज़ों से, करप्शन से फ्री है, इसलिए वे लोग स्मॉल विलेज यानी छोटे गांव में ही रहना पसंद करते थे। दे वांट टू लिव इन ए स्मॉल विलेज। इस प्रकार, हैंस मतलब अतः या इस प्रकार, हैंस इस प्रकार, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंट एसे, वर्तमान एसे में, द ऑथर डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब माने व्याख्या करना, द ऑथर डिस्क्राइब्स द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की मजबूत या अस्थायी नींव के बारे में बताए हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस वर्तमान एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो लेखक हैं, वह भारतीय सभ्यता के साउंड फाउंडेशन के बारे में बताए हैं। यह तो हो गया, आप समझ लिए कि भारतीय सभ्यता की समरी, इसको आपको याद करना पड़ता है। लेकिन बात यहाँ से है कि आपको समझा तो दिया जाता है, लेकिन आप इसको याद कैसे रखेंगे, इसके बारे में बहुत टीचर या कहिए कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं इस बात को ध्यान देते हुए इस टॉपिक को बनाया हूँ, ताकि अगर आप याद करना चाहें तो ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं याद कर सकते हैं। जो आपको 2-3 डिफरेंसेज हम बताए हैं भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न
कल्चर में, उसको आप इधर से उधर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे तब ना, हिंदी बनाइएगा तब ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए लाइन बाय लाइन, समरी को लाइन बाय लाइन करके हम नीचे डाल दिए हैं। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। तो देखिए, द एस से आपको सब समझा दिए हैं, उसको लाइन बाय लाइन हिंदी में लिखा गया है। एक बार इसको सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। अगर आपको हिंदी में याद है, निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, तो आप आराम से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप जब तक एग्जाम देने के लिए जाइएगा, अभी आपके पास टाइम है, लगभग 9 से 10 महीना टाइम है, तो उस समय तक आपका ट्रांसलेशन इस लेवल तक तो जरूर पहुंच जाएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपका ट्रांसलेशन इस लेवल तक तो जरूर पहुंच जाएगा कि आपको हिंदी दे दिया जाएगा तो इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। अब अगर आपको याद है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। आराम से लिख सकते हैं। उनको राष्ट्रपिता या बापू कहा जाता था, या उसके रूप में जाना जाता था। तो ही इज नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, आराम से कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर आपको याद होगा कि वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो ही वॉज द वर्शिप ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आप इसको आराम से अनुवाद कर सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम इसको भी आराम से समझा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे क्या है, तो ग्रामेटिकल टर्म लेकर के आएंगे, या फिर आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के प्रोज सेक्शन का टोटल लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट करके हम आपके साथ प्रोज को पढ़ाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप पर आपको लिखना होगा सेंड मी दैट पीडीएफ, या सेंड मी द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो धन्यवाद।